जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा एक आम सुबह सादे कपड़ों में बिना किसी तामझाम के सब्जी मंडी पहुंची। उनका मकसद था लोगों से जुड़ना, उनके असल मुद्दों को समझना। चेहरे पर शांति और चाल में सहजता थी। कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि यह महिला कोई मामूली नहीं बल्कि जिले की सबसे ताकतवर अधिकारी है। नेहा एक सब्जी के ठेले के पास रुकी जहां एक मेहनती महिला सब्जियां बेच रही थी। नेहा मुस्कुराई और सब्जियों के दाम पूछने लगी। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से लिपट कर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है। सब्जी वाली ने प्यार से कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इनको सब्जी दे दूं। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मम्मी अभी चलो, टीचर डांटेगी। यह देखकर नेहा का दिल पिघल गया। उसने सब्जी वाली से कहा, आप अपने बेटे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन नेहा के भरोसेमंद शब्दों ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आती हूँ, और वह अपने बेटे के साथ निकल पड़ी। नेहा ठेले पर खड़ी होकर चारों तरफ के माहौल को देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास रुकी। उस पर बैठा एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने घमंड दिखाते हुए पूछा, अरे आज तुम सब्जी बेच रही हो, वो औरत कहाँ गई? नेहा कुछ कहती, उससे पहले ही सब्जी वाली वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने झुककर पूछा, क्या चाहिए इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से कहा, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी और थोड़ा परवल भी दे दे। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। यह सब देखकर नेहा हैरान रह गई। उसने सब्जी वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए और आपने कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। धीमी आवाज में वह बोली, बहन क्या कहूं, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही करता है। अगर कुछ बोलती हूं तो डराता है कि ठेला उठवा देगा। मुझे डर लगता है अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? यह सुनकर नेहा के चेहरे का रंग बदल गया। वह अंदर तक हिल गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के रखवाले खुद ही कानून को तोड़ रहे हैं। उन्होंने सब्जी वाली से गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। मुझे अपना नंबर दीजिए, कल आप आराम कीजिए, मैं आपकी जगह दुकान संभालूंगी। फिर मैं देखती हूं कि वो इंस्पेक्टर कैसे पैसे नहीं देता। अगली सुबह नेहा शर्मा ने एक साधारण ग्रामीण महिला का रूप धारण किया। बिना मेकअप, साधारण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखकर वह सब्जी के ठेले पर आ गई। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर पहुंचा। उसने घूरकर पूछा, क्या बात है, तुम आज फिर से यहाँ? तुम उसकी क्या लगती हो? नेहा ने शांत भाव से कहा, मैं उसकी बहन हूं, आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने बदतमीजी से कहा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। फिर उसने आंखों से उसे ऊपर नीचे देखा और बेहूदे लहजे में बोला, चलो ये सब छोड़ो, मुझे 1 किलो टमाटर और थोड़ा धनिया मिर्च दे दो। नेहा ने बिना कोई भाव दिखाए सब्जियां तौल दी। जैसे ही इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाने लगा, नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने सब्जियों के पैसे नहीं दिए। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना और मुझसे ज्यादा जुबान मत चलाओ। नेहा ने दृढ़ता से कहा, आप मेरी बहन से जैसे भी लेते हो, मुझसे नहीं, आपको पैसे देने होंगे, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का अहंकार भड़क उठा। उसने गुस्से में नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नेहा लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाला। आंखों में आंसू थे, पर आत्मसम्मान अब और चुप नहीं रह सकता था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया, चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे अभी बताता हूं। उसने नेहा के बाल खींच लिए। नेहा दर्द से कराह उठी, लेकिन बोली, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। इंस्पेक्टर अपनी हैसियत के नशे में चूर था। बोला, रिपोर्ट? तू एक सब्जी वाली और मैं इंस्पेक्टर? मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। नेहा गुस्से से कांप रही थी। कुछ देर बाद उसने सब्जी वाली को बुलाकर कहा कि वह दुकान संभाल ले और खुद वहां से निकल गई। घर पहुंचकर नेहा ने अपने कपड़े बदले और एक सामान्य महिला की तरह थाने पहुंची। थाने में इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा मौजूद नहीं था। नेहा ने वहां बैठे हवलदार से पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है और एसएचओ साहब कहाँ हैं? हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब भी बाहर हैं। कुछ देर बाद एसएचओ प्रतीक राणा थाने में आया। उसने नेहा को देखा और कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है।
एसएचओ मन में मुस्कुराया। रिपोर्ट करवानी है तो पहले खर्चा पानी लाओ, यहाँ 10-20 हजार लगते हैं। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने का कोई शुल्क नहीं लगता। प्रतीक राणा ने हंसते हुए कहा, यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, वरना रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। नेहा ने 10,000 रुपए निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, ठीक है लीजिए, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेकर प्रतीक ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? नेहा ने गंभीर होकर कहा, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ। उन्होंने एक गरीब सब्जी वाली से बदतमीजी की और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। प्रतीक राणा घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, वो तो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं और थोड़ा बहुत तो चलता है। यह सुनकर नेहा समझ गई कि पूरा सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। बिना कुछ कहे वह थाने से बाहर निकल गई, पर उसकी आंखों में अब इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन सुबह डीएम नेहा शर्मा अपनी वर्दी पहनकर सरकारी गार्ड्स के साथ उसी थाने में पहुंची। उन्हें वर्दी में देखकर सारा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। अंदर इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसएचओ प्रतीक राणा मौजूद थे। उन्हें सामने उसी महिला को वर्दी में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे उन्होंने कल अपमानित किया था। दोनों घबराकर बोले, आप कौन हैं? नेहा की आंखें एक अधिकारी की गरिमा से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, मैं इस जिले की डीएम नेहा शर्मा हूं और अब मैं सब जान चुकी हूं कि इस थाने में क्या क्या होता है। दोनों के हाथ पैर कांपने लगे। प्रतीक राणा ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए मैडम। नेहा ने कठोर स्वर में कहा, माफी के लायक नहीं हो तुम। आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर तुमने जो किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को निर्देश दिया, इन दोनों को तुरंत निलंबित करो और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करो। पूरा थाना खामोश था। नेहा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। दोनों अफसर उनके पैरों में गिर गए और आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर माफी मांगने लगे। मैडम, हमें एक आखिरी मौका दीजिए, प्रतीक ने कहा। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मुझ तक पहुंची तो मैं सिर्फ सस्पेंड नहीं, तुम दोनों को सलाखों के पीछे डालूंगी। नेहा ने थाने से बाहर निकलते हुए पूरे स्टाफ पर नजर डाली और कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। उस दिन के बाद पूरा थाना बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं लेता था, न किसी गरीब की आवाज दबाई जाती थी। सड़क से लेकर बाजार तक पुलिस लोगों की मदद करती नजर आने लगी। सब्जी वाली औरत भी अब बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए अपना ठेला लगाती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।